हरिद्वार महाकुंभ को लेकर बड़ी बैठक जारी है। उत्तराखंड सीएम कर रहे हैं वर्चुअल मीटिंग में कुंभ और कोरोना पर चर्चा संभव। कुंभ के समापन का किया जा सकता है ऐलान। कुंभ के समापन का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन क्या कई अखाड़े जो वहां से स्वर निकल रहे थे कि ये देश काल ग्रह नक्षत्र ये सब तय करते हैं कि कुंभ कहां लगेगा और इस बार ये पुण्य काल हम छोड़ना नहीं चाहते, क्या वो इसको लेकर मान जाएंगे? क्या ये बैठक उत्तराखंड के सीएम के लिए आसान होने वाली है? इस पर हमारी निगाहें रहेंगी और अभी इसको लेकर हम हमारे साथ जुड़े हुए महामंडलेश्वर उनके पास भी चलेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आपको ये बता देंगी कि उत्तराखंड में एक्चुअली हुआ क्या है। जरा ये देखिए, 1 से 13 फरवरी, अभी हम अप्रैल में हैं, मैं 2 महीने पीछे आपको ले जा रहा हूं। 1 से 13 फरवरी 586 केसेस। थोड़ा आगे आइए, 14 से 28 फरवरी 172 केसेस। और आगे आइए, 1 से 15 मार्च 847 केसेस। और तब जब कुंभ की गहमा गहमी और आगे बढ़ी, 16 से 31 मार्च 2480 केसेस। जरा ग्रोथ रेट भी देख लीजिए, 8814% का ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। 14 फरवरी से 14 अप्रैल तक अगर आप देखेंगे कि किस हिसाब से ये ग्रोथ हुई है केसेस की, तो 8814% की ग्रोथ ये बताती है कि कुंभ के लगने के बाद से जो लोग ये कहते हैं ना कि कुंभ में क्या हुआ, हमने पूरे इंतजामात किए हुए थे, वहां आने वाले लोगों के टेस्ट हो रहे थे और पूरी सावधानी बरती गई थी, क्योंकि अखाड़ों में जो लोग आ रहे थे, ये कहा गया कि अपने यहां आने वाले लोगों के हमने न सिर्फ टेस्ट किए हैं, बल्कि जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी उनको हमने दाखिल भी नहीं होने दिया। अब सवाल ये है कि अगर वो इंतजाम अपने आप में पूरे थे तो ये ग्रोथ क्यों है? क्या जो लोग नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए थे वो लोग गए पॉजिटिव होकर? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको समझने की जरूरत है कि ये कोरोना विस्फोट अगर हुआ है तो क्यों एहतियात नहीं बरती गई? क्या इसलिए क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मामला था? क्या इसलिए कि ये धर्म हिंदुओं के धर्म से जुड़ा हुआ मामला था? 12 साल में एक बार होने वाला इवेंट था, सरकारें भी इसमें हाथ डालने से बच रही थी क्योंकि एलिगेट हो जाती वरना। जरा ये समझने की कोशिश करता हूं प्रेम शुक्ला जी से। जी दिनेश जी, क्या ये धार्मिक आयोजन होने की वजह से, प्रेम शुक्ला जी, ये मालूम होने के बावजूद कि सेकेंड वेव हिट कर रही है धीरे धीरे, इसको रोकने और इस बारे में तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे अनुरोध करने में इसलिए बचा गया, वरना पॉपुलैरिटी का, वोट्स का खतरा था? देखिए वोट्स बगल में है, लोगों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कुंभ में जो आज भी हरिद्वार में जो कोरोना केसेज हैं और महाराष्ट्र में जो कोरोना केसेज हैं, 60,000 केसेज महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? उसका क्या कारण है? कौन सा कुंभ है महाराष्ट्र में? कौन सा चुनाव है महाराष्ट्र में? क्यों 60,000 केसेज हो रही हैं? क्यों महाराष्ट्र में जो है फिगर नीचे नहीं लाया जा सका? क्या कमी थी? इसके बारे में भी जरा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। चूंकि कुंभ हिंदुओं की आस्थाओं पर प्रहार करना सबसे आसान है, इसलिए कुंभ को मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे बताइए ना, छत्तीसगढ़ में कौन सा कुंभ लगा हुआ है? क्या कारण है कि वहां पर बढ़ रहा है? गुजरात में कौन सा कुंभ लगा हुआ है? या राजस्थान में कौन सा कुंभ लगा हुआ है? वहां क्यों केसेस बढ़ रही हैं? इसका भी उत्तर मुझे लगता है अपेक्षित है आप जैसे विद्वानों से पता लगा के बताया जाए कि क्या कारण है कि महाराष्ट्र में लगातार, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली में तो कोई कुंभ नहीं था, तो फिर सीएम बैठक क्यों कर रहे हैं? चलने देना चाहिए कुंभ, प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मैं कुंभ के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। सारा ठीकरा कुंभ पर जो फोड़ के निकल जा रहा है महाराष्ट्र, उत्तराखंड के हाल अगर आप बताएंगे तो कुंभ की बात करेंगे ना। और अगर इसी तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा, जहां रैलियां हो रही हैं वहां ये कहा जाएगा कि ये तो संवैधानिक स्थिति है, इलेक्शन कमीशन फैसला ले कि रैलियां होनी है कि नहीं। आप तो विद्वान है, बताइए ना महाराष्ट्र में 60,000 केस क्यों है? यहाँ ना कुंभ है ना चुनाव है, क्यों? विद्वान मेरे साथ बैठे हुए हैं, जरा उनके पास चलो। मुझसे ज्यादा विद्वान तो आप लोग हैं। ये महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी हैं मेरे साथ। महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी, आप लोगों को भी अंदेशा था क्या शुरुआत में कि वहां आ तो रहे हैं लोग, जुटेंगे, बड़ी तादाद में जुटेंगे, डिस्टेंसिंग और मास्क इस सब का पालन हो नहीं पाएगा और खतरा बढ़ जाएगा, ये सोचा था आप लोगों ने? शुरू में जब हम लोग कुंभ मेले में यहाँ पर जनवरी में आए, फरवरी में आए, तो हम लोग पहले से था, हमने सभी आश्रमों को बुला के, जितने भी अखाड़ों का आश्रम उनको बुला के भाई अपने कपड़ों को खाली रखना है, कभी कोई कोरोना होगा तो इसको जो है वहाँ पर सुरक्षित रखेंगे। और ये जो है समाधि स्थल का जो सरकार से मांग किया जो वो वहाँ पर जो 40 बीघा जमीन दिया है वहाँ पर भी, और हर चीजों को हम लोग जो है बहुत बारीकी से अध्ययन किया था कि भाई कोरोना आए तो उसके लिए जो है, जो पहले 4 महीने का कुंभ होता था, हमने लोग निवेदन किया अखाड़े वाला ने कि आप सरकार जो 1 महीने का कर दे। अभी जो तीरथ सिंह रावत जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो भी साधुओं के बीच में आए थे, उन्होंने कहा था कोई भी परिस्थिति आएगी वो जो है कुंभ मेला जो है हम लोग पूर्ण
पालन करेंगे। तो ये जो है सारी चीजों को जानकारी थी, हम लोग के बचाव में पूरी तरह से लगे हुए थे। सारा अखाड़ों को भी इस बात की चिंता थी, सब लोगों को चिंता थी। तो सब अखाड़ा वालों ने बोला अपने भक्तों को कि कोई भी भगत है कुंभ मेले में नहीं आए। हमारे जो विशेष रूप से जो साधु संत है उनको बुलाया गया, किसी भक्तों को नहीं बुलाया गया। आपके पास से आरती की इस वक्त आवाज आ रही है, इसलिए आपकी आवाज बहुत स्पष्ट हम नहीं समझ पा रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।